धीरे धीरे वो राम रस का पान करते करते भीतर छुपे हुए आत्मा राम का बोध प्राप्त करेगा। और आत्मा राम के स्वरूप को समझने के बाद ये ज्ञान हो जाता है कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का रूप है। फिर तुम्हें मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु तुम अमर आत्मा, इस आत्मा की मृत्यु ही नहीं। जब इस आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती है तो तुम मरने को डरती क्यों? कबीर साहब कहते हैं, जही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु को सारा संसार डरता है, उस मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं मरूंगा, कब मैं पाऊंगा उस पूर्ण परम आनंद को, जिसको पाने के लिए मेरी जिंदगी तलाश रही थी। वो परम आनंद इस शरीर के झंझट खत्म होने के बाद प्राप्त होगा। इसलिए मरने से पहले इस शरीर के मोह को मारूं, ममता को मारूं, इस शरीर के भीतर उत्पन्न हुए काम क्रोध को मारूं, ईर्ष्या द्वेष को मारूं और ज्ञान की तलवार उठाइए, काम क्रोध के राक्षसों का वध कीजिए, तब तुमको शांति रूपी सीता की प्राप्ति होगी। शांति रूपी सीता की प्राप्ति होगी। जय। धन्य हो राजेंद्र साहब, आपकी जय में जान, यही तुम्हारी भक्ति की पहचान है। तुम भक्त गुरु के महान हो, साहिब बंद की। मृत्यु को अमृत बनाना सीखो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो परम तत्व कहीं अलग नहीं है, अयमात्मा ब्रह्म। वेद ऋषि कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। दूसरा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और परम ज्ञान स्वरूप जो तत्व है वो ब्रह्म है। चौथा वेद कहता है तत्त्वमसि ब्रह्म, वह तत्व जो है वही तो ब्रह्म है। वह तत्व कोई और नहीं है, वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व भी कोई और नहीं है, वो तुम ही तो हो आत्मा, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। तुम अमर स्वरूप आत्मा हो और संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। ये मनुष्य का शरीर रोने धोने खोने चिल्लाने के लिए नहीं मिला है, हैया दैया मैया रुपैया गैया भैया के लिए नहीं। इसी में लोग चिल्ला चोट मचाते रहते हैं। महिलाओं को ज्यादा मोह माया रहता है, इनकी जिंदगी रोते धोते और आंखी वाँखी सब फूट जाती पहले ही से, बड़ा रोना धोना करती। एक बेटी मर गई उसके लिए बहुत रोती है, 7 बेटी बची है उसके लिए हंसती नहीं है। 7 बची है, जैसे किसी का 1 रुपया गिर जाए और 7 रुपया बच जाए तो फायदा है ना। तो 7 रुपया के बचने का कोई सुख इनको नहीं। 1 रुपया गिरा है वही धोई पड़ी। अरे एक बेटी मरी है, 7 तो बची है, 7 संभालो। ये 7 से 700 हुई जी है, इनका संभाल लो, इनकी शादी करो वो टाइम पर और छूट दे दो। ये खूब बच्चों को जन्म दो, ये 7 से देख लेना 70 तो हुई जी। लेकिन तुम कहते हो हम 2 हमारी 2, फिर एक दिन कहोगे हम 2 हमारी 1, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे हम 2 हमारे आधा। बड़ा पागलों का इतिहास है। हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों को खुली छूट मिल गई। 10 साल में हिंदू आधा हो गया। नसबंदी करो तो सबकी करो, न करो तो मत करो फिर। लेकिन न जाने कहाँ का उलट पुलट कानून है, मनमानी भरमानी कानून, इसलिए हिंदुओं की संख्या घट गई है। मैं कहता हूँ कम से कम 4 पुत्र हो, 4 पुत्री हो।
एक पुत्र मिलिट्री में भेजो, दूसरा पुत्र पुलिस में भेजो, तीसरे को डॉक्टर बनाओ और चौथे को साधु बनाओ। अपने पुत्र पुत्री को कोई साधु तो बनाता ही नहीं है। साधु का दर्शन लोग करेंगे, साधु की पूजा करेंगे, साधु की आरती वंदना करेंगे, कहेंगे अरे संत महान होते हैं, लेकिन मेरा बेटा संत मत बने, वो महान बनने की जरूरत नहीं। अपने बेटे को भी महान संत बनाने की कोशिश करें। जो भी संत कोई होगा तो किसी माँ बाप की संतान ही तो होगा। धन्य है वो माँ की कोख जिससे जन्मा हुआ बालक संत बन करके पूरे जगत को रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। धन्य हो। मेरे गांव में एक संत आए थे बनारस से, उनका दर्शन मेरी माँ ने किया था। देख करके माँ ने सोचा था मेरा भी बेटा कोई संत होता, महान संत होता। कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ, संत बनने की बात मैंने रख दिया कि मैं संत बनूंगा। माँ बहुत खुश हुई कि मैं तो तेरे जन्मने से पहले ही सोचा था एक बेटा संत हो जाए। पिताजी ने कहा कि चलो संत बनो, लेकिन महान संत बनो। हमने कहा जितना महान तुमने सोचा है उससे डबल महान बनूंगा। पिताजी भी खुश हो गए, माँ का मन गदगद हो गया। और अच्छे सच्चे संत बनो, ऐसे संत नहीं कि गांजा की चिलम पीते रहो संत हो। सब कलेजा जला दिया और मुंह की ऊँटें जला दिया और मोछें सब लाल लाल रंग की हो गई, धुआं धुआं हो गया। और जिसके घर गए उसको भी गांजा पीना सिखा दिया। ये सब बर्बादी वाले संत मत बनो। संत ऐसे बनो जहाँ जाओ तो लोग तुमको देख करके भी नशा व्यसन का त्याग करें, बुराइयों का त्याग करें। ऐसा महान संत बन जाओ। संत हृदय नाम नीत समान। गाओ चौपाई मानस की। संत हृदय नव नीत समाना। कहा कभी ने पर कहाई न जाना, कहा कभी ने पर कहाई न जाना। कवियों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, परंतु तुलसी ने कहा कि कवियों ने तो कहा लेकिन कहना जाना नहीं। मक्खन जैसा संत का हृदय नहीं होता है, बल्कि मक्खन को जब आग पर गर्म करो तब पिघलता है, पर संत तो दूसरों के दुख को देख करके ही पिघल जाता है। इसलिए संत हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समाना। कहा कभी ने पर कहाई न जाना। गाइए सुभाष चौरसिया, दोहराइए। हृदय नव नीत समाना। कहा कभी ने पर कहाई न जाना। कहा कभी ने पर कहाई न जाना। संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन आग की गर्मी को पाकर पिघलता है, लेकिन महान संत का हृदय
दूसरे के दुख से ही पिघल जाता है। इतना अंतर होता है। इस सभा में जितने नर नारी बैठे हैं, इनमें से भी बहुत से भक्तों का हृदय मक्खन की तरह कोमल है, करुणावान भक्त है, दयालु है और उनका मन सभी जीवों के लिए कृपा का सागर है। सबके ऊपर करुणा आ रही है। आज मेरे पास में एक चाट वाले आए। उन्होंने कहा सबको चाट खिलाऊंगा। तो मैंने कहा पहले दुकान दिखाओ। तो दुकान दिखाई। दुकान इतनी साफ थी, ठेला पर ही थी। हमारे संतों की रसोई भी शायद इससे कम साफ हो गई। तो हमने कहा बना दो चाट और सब साधुओं को चटवा दो चाट। सब साधुओं ने चाट खूब चाटा, इसलिए आज ऊँट भी चाट रहे सब, क्योंकि नमक मिर्चा खूब था। संत हृदय नवनीत समान। और जिस भक्त की चाट की दुकान थी, खड़ा हो जाए अगर यहाँ बैठा, और उसने ये भी कहा है कि मेरी 3 चाट की दुकान है, आज्ञा करो चौथी और लगा दो। तो मैंने कहा चौथी भी लगा दो। बोला आपका प्रवचन सुन सुनकर चाट की दुकानें 4 हो गई। अब चारों तरफ से पैसा बरस रहा है। अगर 1,500 हजार आता है तो 6,000 प्रॉफिट रोज होता है। मैंने कहा लगा दे 10-20 दुकान, फिर क्या है, एक दुकान मेरे लिए भी लगा दे। कल एक भक्त आया था, कह रहा था कि आपकी कृपा से गाड़ी लाया हूँ 9 लाख की डिजायर कार, 5% दान आप कर रहे हैं। मेरा वेतन भी 50-60 हजार महीना है और पत्नी का वेतन है और इस कार का भी किराया आता है। अब 5% दान करूँगा। बड़ा परेशान रहता था, लेकिन बड़ी राहत मिली है सत्संग से। सत्संग ही आपके मन के कष्ट को कम कर सकता है। इसलिए भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो ऋषि मुनियों के आश्रम पर ही वो गए, क्योंकि मन में अयोध्या के वियोग का दुख, पिता की मृत्यु का दुख, ये सब दुख से द्रवित हृदय ऋषि मुनियों के दर्शन से शीतल हो जाता था। और राम संतों के यहाँ ही रात ठहरते थे। कभी भगवान इधर उधर कहीं ठहरे। और संत महात्माओं को भी अच्छे आश्रम बनाना चाहिए, ताकि भगवान के रूप में कोई भक्त आकर तुम्हारे यहाँ ठहरेगा। अच्छे आश्रम बनाइए। जो भी दान दक्षिणा मिले, संत महात्मा उसको ठीक से सदुपयोग करके आश्रम बनाए, ताकि कोई राम बनकर, सीता बनकर, लक्ष्मण बनकर तुम्हारी कुटिया में कभी आएगा। वाल्मीकि आश्रम पर जब राम पहुंचे, सुच सुंदर ये आश्रम निरखे हर्षे राजीव नयन, भगवान की आंखें पुलकित हो गई। इतना सुंदर आश्रम, इतना पवित्र आश्रम, जहां कोई हिंसा नहीं हो रही। वाल्मीकि का आश्रम वनवास में सबसे सुंदर आश्रम था। आश्रम सुंदर बनाइए। ये भक्त ही तो राम का रूप है, ये माताएं बहनें ही तो सीता का रूप है। कभी आश्रम आ जाए, किसको आने का टाइम है, बड़ी श्रद्धा होती है, वही टाइम निकाल कर आता है। नहीं तो मरने के लिए तो फुर्सत नहीं है, आश्रम आने का टाइम कहाँ है। कितने लोग कहते हैं हमको मरने की फुर्सत नहीं, तो आश्रम कैसे आए। आश्रम पर कोई आ जाए तो समझ लेना आश्रम वासियों का सौभाग्य। जिस आश्रम में कोई भक्त ना आए वो आश्रम सोना है। जिस आंगन में बहुओं की पायल की खनकार ना हो वो आंगन सोना है। और जिस घर में बच्चों की किलकारी ना हो वो घर सोना है। और जिस फुलवारी में फूल न खिले हो वो फुलवारी भी सोनी है। और जिस मरघट में मुर्दे न जल रहे हो वो मरघट भी सोना है। मरघट तो वही चहल पहल है जहां
हर रोज 2-4 गुर्दे जलते रहे, धक 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 आग लग जाए। एक तरफ से राम राम सत्य हुआ है, पीछे से दूसरा राम राम सत्य आ रहा है। बस मरते रहो, जलते रहो, निपटते रहो। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, लेकिन लोग मरते कम है। एक बार पैदा हो गए 100 साल तक मरते ही नहीं। इसलिए मरघट भी सोना है। मरघट की शोभा मुर्दों के जलने से होती है। और जिस द्वार पर अतिथि नहीं है वो द्वार तो मरघट जैसा हो जाता है। इसलिए अतिथि का सत्कार करिए और आश्रम सुंदर से सुंदर। साधु को भी परिश्रमी होना चाहिए। साधु जितना अधिक परिश्रमी होगा उतना आश्रम उसका सुंदर होगा। साधु आलसी होगा, आश्रम उसका पूरा घूरा हो जाएगा। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य बहुत परिश्रमी हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखे हर्षि राज्य में। भगवान खुश हो गए। और मानव मन का स्वभाव है, सुंदर चीज मनुष्य के मन को बहुत अच्छी लगती। चाहे सुंदर बगीचा हो, सुंदर कपड़े हो, सुंदर साड़ी हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर पंडाल हो, सुंदर व्यास गादी हो, कुछ भी सुंदर चप्पल हो, जूते हो, घड़ी हो, सुंदर हो, सुंदर अच्छा ही लगता है। इसलिए घर भी सुंदर बनाओ। हो सकता है तुम्हारे घर की कुटिया में कभी गुरु भगवान आ जाए, एक दिन आकर चरण रख सकते हैं। सुंदर बनाइए। अपने लिए सुंदर बनाओ न बनाओ, लेकिन गुरु मेरे आएंगे इसलिए सुंदर बनाओ। और घर ऊंचा बनाओ, कम से कम 5 मंजिल का ऊंचा, 60 फीट ऊंचा होना चाहिए। दूसरे गांव से तुम्हारी 5वीं मंजिल दिखनी चाहिए। ऊंचे मंजिल में लिख दीजिए, क्या अपनी गुरु का नाम लिख दो। असंग देव भवन है, असंग कुटी है, असंग आश्रम है, ऐसा लिख दो। गुरु का नाम लिख दो। राम कुटी भगवान का नाम लिख दो। राम भवन, कृष्ण भवन, राधा कुंज। 5 मंजिल से कम ऊंचा मत बनाना। और 5वीं मंजिल पे भी उतने ही कमरे बनाना जितने नीचे। अगर 4 कमरे नीचे तो 4 ही 4 फिर जाने चाहिए, 20 कमरे हो जाए। 2-5 कमरे ज्यादा भी बनाओ। यदि शहर में है तो हर मंजिल का रास्ता अलग से होना चाहिए, सीढ़ी, ताकि 5 मंजिल बनाओ, 2 मंजिल किराए से दे दो, 3 मंजिल, 2 मंजिल में खुद रहो। गुरु आ जाए वो भी 1 मंजिल में रात्रि विश्राम करे। किराए से देना भी अच्छा है। जब किराया भाड़ा आएगा तभी तो गुरु की सेवा होगी। किराया भाड़ा लेना बुरा नहीं। भैंस गाय का दूध बेचना भी पाप नहीं, बड़ा पुण्य है। 10 लीटर भैंस दूध दे रही है। पति पत्नी 2 ही हो, दोनों पी लोगे तो रात में मर जाओगे। 10 लीटर में 1 लीटर भैंस के बच्चे के लिए है, 9 लीटर आपके लिए, जिसमें 2 लीटर घर के लिए रखो और 7 लीटर फट से बेचो। 300 का दूध रोज बेचो, 100 रुपये का चारा भैंस को खिलाओ और 200 रुपये बचत में रखो। 6000 महीना रखो और 6 महीना बेचो तो 36,000 बचाओ। उसी 36,000 से कम एक एयर कंडीशन कमरा बनाओ, 36,000 का AC लगाओ। जब बहुत गर्मी हो तो पति पत्नी उसी में सो जाओ, ज्यादा हैरान मत करो। AC भी लगा देना 1-2-4 कमरों में, कूलर भी लगा देना, बड़ी बड़ी खिड़की रख देना, बड़ी बड़ी अलमारी बना देना और गुरु के फोटो हर कमरे में लगा देना। यहाँ धार्मिक दुकान से जाकर सब प्रकार के फोटो ले लो और भजन गाओ कि जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गुरु की तस्वीर का दर्शन तुम्हारी तकदीर को बदल देता है, तुम्हारी तकदीर
इसलिए गुरु के चित्र लगाना चाहिए। जय जय साहिब बंदगी भी बोलो, साहिब जय सिया राम भी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण भी बोलो। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी सब भक्त सेवा कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं। डॉक्टर अनिल प्रयागराज के चमर डुला कर चल रहे हैं। नीतीश मिश्रा कौशाम्बी से आ चुके हैं। लक्ष्मण जी कौशाम्बी से चमर सेवा कर चुके हैं। हरे राम यादव अमेठी रामगंज बाजार वाले चमर सेवा करके उतर रहे। एक बार बड़ा प्रोग्राम करा चुके हैं, तुम गाते रहो हम सुनाते रहो। दोबारा भी आज चुपके से कह रहे थे, दोबारा फिर करो। जय जय बार बार प्रोग्राम, बार बार दर्शन, बार बार दान, बार बार सेवा और बार बार ध्यान, बार बार ज्ञान। जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जयकारा। जय जय राजेंद्र साहू को ओम प्रकाश जी ने, संजय प्रभु ने गरम शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने बहुत जय जयकारा बोला है, इसलिए प्रभावित हो। और हमारे महान भक्त श्री यशपाल साहब और अर्जुन सिंह रघुवंशी, इंस्पेक्टर भोपाल से, आप 3 स्टार पुलिस के अफसर भोपाल के, बहुत श्रद्धा रखते हैं, दिल से जय बोलते हैं एकदम पूरी ताकत लगा के। उनको संतों ने माला पहनाया है। अब कह रहे थे अब आपके साथ में ही रम जाऊंगा। अब अच्छा लगता है गुरु जी के साथ। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नर। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, इस मन के भीतर उठे हुए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिमान को जो मनुष्य मरने से पहले मार देता है, अर्थात जीते जी इनको बस में कर लेता है, वही सुखी होता है और वही योगी होता है, वही सन्यासी होता है, वही संत होता है। जो मरने से पहले मन के भीतर पैदा हुए काम क्रोध लोभ मोह को मारने की ताकत रखता है, उसी को योगी कहते हैं और उसी को संत कहते हैं। और वही सुखी इंसान होता है जो मन के विकारों को मारता है। आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, अगर दुख है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का प्रभाव होगा।
इसके बिना दुख नहीं हो सकता। अगर कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जेल में सड़ रहा है, जेल का दुख खा रहा है, तो इसका मतलब है उसको किसी न किसी समय लोभ ने सताया है और कोई न कोई घोटाला किया है, इस कारण अब जेल का दुख भोग रहा है। बड़ी विचित्र बातें हैं। लोभ भी तुमको दुख में ढकेलता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं जिनका नाम काम, क्रोध, लोभ है। इनको जो वश में कर लेता है वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। जो इनके वश में हो जाता है बार बार पुनर्जन्म पुनर्मरणम की यात्रा करता रहता है। इसलिए अपने भीतर उठे हुए क्रोध को भी काबू कीजिए। ये क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं और क्रोध के कारण बिजनेस चौपट हो जाता है, क्रोध के कारण सर्विस भी छूट जाती है और क्रोध के कारण याद रखना पति पत्नी की रिश्ते भी दरार पड़ जाती है। गुस्सा कोई साधारण चीज नहीं है। अभिमान बहुत खतरनाक है। रावण का अभिमान हो या कंस का अभिमान हो या दुर्योधन का अभिमान हो, अभिमान ने विनाश कर दिया। राम से जब पूछा गया कि आपने रावण को मारा है, तो राम ने कहा मैंने नहीं मारा है, रावण के मैं ने रावण को मारा है। रावण के अंदर जो मैं था, घमंड था, उस कारण रावण मारा है। मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण के मैं ने रावण को मारा है। रावण के अंदर मैं भरा हुआ था, अहंग भाव, इसलिए रावण मारा गया। अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। आपकी सुख शांति मोक्ष की मंजिल दूर नहीं है। विनम्रता का विमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माता पिता की सेवा लोभ छोड़कर करो, मोह छोड़कर करो, निष्काम भाव से उनकी सेवा करो। सेवा का फल माता पिता कुछ दे न दे, सास ससुर कुछ दे न दे, लेकिन सेवा का फल सेवा ही तुमको दे देगी। सेवा से सेवा का फल मिल जाता है और सेवा करने से सेवा का फल जरूर मिलता है। आप उनसे आशा मत करिए जिनकी सेवा कर रहे हो, आप तो निष्काम सेवा कीजिए, सेवा ही फल लेकर के आ जाएगी। जब समय पर फल पक जाएगा तो सेवा तुमको फल दे देगी। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। एक समुद्र में जहाज जा रहा था, जल जहाज था। बड़े बड़े सेठ लोग उसमें बैठे यात्रा कर रहे थे, देश विदेश का बिजनेस करते थे। जहाज में अचानक रात को सूचना प्रसारित हुई कि तूफान आने वाला है, समुद्री तूफान, जहाज डूब सकता है। जहाज डूबेगा तो जहाज में बैठे बैठे लोग जो है वो सब डूब जाएंगे। तो सब डर गए, घबरा गए, चिल्लाने लगे कोई हनुमान का सुमिरन करे। तो हनुमान जी ने कहा समुद्र के अंदर मैं भी नहीं कुछ कर सकता। राम का सुमिरन किया, राम ने कहा ये काम मेरे बस का नहीं है। विष्णु भगवान का सुमिरन किया, बोले मेरे बस का नहीं है। सब भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कुछ भी नहीं होगा। तो सबने देखा जो सबसे धनवान सेठ है वो कहाँ है। वो नीचे तल्ला में सो रहा था। बहुत सुंदर, देखो तूफान आया कि नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर जो है भोजन आ गया और खुशबू आ रही है। जय हो जय। आज हमारे महान भक्त, लाओ मंत्र पढ़े, उठाओ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं। गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुनाम्नं सदा जपः। छोले और चावल है, खुशबू आ रही है। मन होता है एक चम्मच खा लो। व्यास गादी पर खाना मना, मना ना होता तो भी नहीं खाता मैं।
आशीर्वाद ले जाओ, उसी मिक्स कर दो। इस भंडारे में श्री प्रवेश मिश्रा प्रतापगढ़ 1100 का सहयोग दिया है, विनोद दास सोनामऊ प्रतापगढ़ वाले 501 का सहयोग, श्री नंदलाल 521 का सहयोग, भाई लाल जी 501 का सहयोग, अशोक साहेब जी केले का प्रसाद, दीपक कुमार प्रतापगढ़ सही जमी 5100 का सहयोग, बसंत जी 21,000 का सहयोग। अरे खतरनाक भंडारा है। रमेश जी 2100 का सहयोग, राकेश जी 2100 का सहयोग, सबका सहयोग है इसमें बहुत बड़ा। धर्मेंद्र जी का 11,000 का सहयोग सहयोग से काम पड़ा। 5 करेट केला कौशाम्बी वाले भक्त लक्ष्मण सिंह की ओर से, कमाल है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए गाइए, क्या मैं सुना रहा था समुद्री तूफान की कथा। तूफान आया ही नहीं लेकिन भोजन आ गया। अब सबका मन भोजन में फंस गया। सबके मन में सोच हो रहा है, अरे तूफान छोड़ो, मुझको छोड़ो, भोजन करूं मैं, पर छोड़ूंगा नहीं, तूफान को शांत कर दूं। तो धनवान सेठ था, वो नीचे तल्ला में सोया हुआ था। सब सेठों ने कहा उसको जगाओ। उसको जगाया जाकर के वो सेठ उठा, बोला क्या बात? बोले समुद्री तूफान आ रहा, जहाज डूबने वाला है, कुछ करो। तो उसने भी सब सुमिरन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने कहा, मैं, हे समुद्री देवता, तूफान की दिशा मोड़ दो, मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे पास में 1 करोड़ की हवेली है, उसको बेचकर सब में दान कर दूंगा। जान बचे तो लाखों पाए और लौटिक बुद्धू घर का आए। जब 1 करोड़ की हवेली बेचकर दान करने का संकल्प लिया, 10 मिनट के बाद दूसरी सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान पूरब दिशा से जो आ रहा था अब उत्तर दिशा की ओर चला गया है और जहाज सुरक्षित है। सभी सेठ सो गए, शांत हो गए। अब समुद्र का तूफान तो मुड़ गया, दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वो बड़े सेठ के भीतर तूफान उठना शुरू हुआ कि मेरी तो 1 करोड़ की हवेली बिक जाएगी, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सैकड़ों सेठ लोग बैठे हैं, इनका तो कुछ खर्च नहीं हुआ और मैं तो पूरे बिक गई हवेली। नींद नहीं आई। जहाज जब किनारे लगा, घर को आया सेठ, तो सेठानी ने चेहरा देखा बड़ा उदास और निराश और चिंतित और टेंशन में। सेठानी ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, हुआ क्या हुआ? गुरु जी की दुआ उड़ गया सुआ, और जो हुआ वो कहने लायक नहीं हुआ। ये हवेली सुबह बिकेगी, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पत्नी मुस्कुराई, उसने कहा, हवेली से शादी नहीं हुई थी, शादी आपसे हुई थी। हवेली से हम तुम दोनों बाहर निकल जाएंगे तो नई हवेली बन जाएगी, चिंता मत करो। पति पत्नी में प्रेम है तो याद रखना, 1 हवेली नहीं 4-4 हवेली खड़ी हो जाएंगी। कभी 1 हवेली छूट जाए, चिंता मत करना, टेंशन मत करना, दुखी मत होना, हाय दाय मत करना। नई हवेली बनने की तैयारी शुरू हो रही है। जाने दो हवेली अलवेली जलवेली को, तुम्हारी तो नई हवेली बनेगी। पत्नी कहती है, समझाती है, पति सोता है लेकिन नींद नहीं आती है। जब कोई चिंता होती है तो नींद नहीं आती है। लेकिन सवेरे 4 बजे नींद आ गई। 9 बजे तक सीट सोता था। दान लेने के लिए 7 बजे सुबह से ही भीड़ इकट्ठी हो गई। गरीब भी आ गए, साधु संत आ गए, ऋषि मुनि आ गए, ब्राह्मण गण आ गए, सब आ गए। धनी धनी भी आ गए कि हम भी ले लेंगे, कुछ बटेगी हवेली का धन बटेगा। फ्री में बटने लग जाए तो हिंदुस्तान में वो लोग सबसे आगे खड़े हो जाएंगे जिनके पास में करोड़ों पहले से। राशन कार्ड बनने लग गए तो जिनके घर में राशन सड़ रहा वो भी राशन कार्ड बनवा कर ले रहे हैं। और मोदी सरकार रो रही है कि इतने 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। धन्य है सरकार, धन्य है गरीब लोग। गरीबी के नाम से भी मिलने लग जाए तो सारे लोग गरीब बनने को तैयार हो जाते हैं। बड़ा विचित्र है मनुष्य का मन। घटना घटने लगी। सवेरे 9 बजे सेठ जागता है, मुस्कुराता है, हंसता है, स्नान करता है, तेल मालिश करता है, नया लंबा कुर्ता पहनता है। पत्नी कहती, बहुत खुश हो, रात को दुखी थे, चिंतित थे। बोले, समस्या का हल हो गया, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। बोले, क्या हुआ? बोले, बताने से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सब फाइनल कर दूंगा, देखना। जब सेठ बाहर निकला तो देखा बहुत बड़ी भीड़ है, हजारों लोग खड़े हैं, गरीब खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, साधु संत खड़े हैं, अमीर लोग खड़े हैं, सब दान लेने के लिए खड़े हैं कि 1 करोड़ की हवेली बिकेगी तो दान बटेगा, हम भी ले लेंगे। सेठ मुस्कुराया और बोला कि हवेली जरूर बेचूंगा।
हवेली खरीदने वाले भी लोग खड़े हो गए, बहुत भीड़ आ गई कि हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, 4 लोग मिलके ले लेंगे। सेठ ने कहा देखो हवेली तो बेचूंगा, लेकिन जब से मैंने हवेली बनाया, जब से मैं हवेली में रह रहा हूं, तब से इस हवेली में मेरी बिल्ली भी रहती है। अब बिल्ली को हवेली से बड़ा प्रेम हो गया है, तो हवेली के साथ साथ बिल्ली भी बेचूंगा। बिल्ली भी लेना पड़ेगा, जो हवेली लेगा तो बिल्ली भी लेगा। सबने कहा भाई बिल्ली की कीमत क्या है? बोले बिल्ली की कीमत 1 करोड़ और हवेली की कीमत 1 रुपया। सबने कहा 1 ही रुपये तो फर्क है। खरीदने वालों ने तुरंत दाम लगा दिया, पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ 1 रुपया दिया, हवेली भी खरीद लिया, बिल्ली भी खरीद लिया। अब सेठ के पीछे सब पड़ गए कि अब दान बांटो, ये हवेली का दान दो। तो सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकाला और बीच मैदान में फेंक दिया। कहा इस 1 रुपये में सब लोग बांट लो, क्योंकि हवेली 1 रुपये की बिकी है, बिल्ली 1 करोड़ की बिकी है। ये बिल्ली का पैसा मेरा है, हवेली का दान हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी हंसी और बोली धन्य है मेरा सेठ, कितना खिलाड़ी है पति, बड़ा बेईमान निकला, सबको बेवकूफ बना दिया। समुद्र देवता भी बेवकूफ बन गए, भगवान भी बेवकूफ बन गए, दान लेने वाले बेवकूफ बन गए और खरीदने वाले बेवकूफ बन गए। और सेठ फिर से नई हवेली 1 करोड़ की बनवा के ठाठ से रह रहा था। बोला जय बजरंगबली, निकल गई एक नई गली। ऐसा सेठ की बुद्धि होशियार होती है। एक सेठ बनिया का बेटा धड़ाम से सड़क पर फिसल करके गिर गया। गिर पड़ा, बनिया पास में खड़ा था। बनिया दौड़ा नहीं, उठाया नहीं, अपने बेटे को पकड़ा नहीं, संभाला नहीं। तो दूसरे लोग बोले तेरा बेटा गिरा है, तेरे को शर्म नहीं लगती, दया नहीं आती, अपने बेटे को दौड़कर उठा ले, संभाल ले। बोले ये बनिया का बेटा है, ये कभी घाटे पर गिरता ही नहीं, जब गिरेगा तो प्रॉफिट पर गिरेगा, लाभ पर गिरेगा। और जाओ देख लो, कुछ लाभ जरूर हुआ होगा तभी गिरा है, अन्यथा गिरता ही। जब दौड़कर लोगों ने देखा क्या हुआ, तो बोले 2000 की गड्डी पड़ी थी इसलिए उसके ऊपर गिरा, ताकि लोग देख ना पाए। 2000 गड्डी उठाए नहीं, छीन लेंगे। तो गड्डी जब जेब में रख लिया तब उठकर खड़ा हुआ। बनिया का पूत जब गिरता है तो प्रॉफिट पर गिरता है, लाभ पर गिरता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा तुम्हारे भीतर भी बनिया बुद्धि पैदा होनी चाहिए। किसी जाति में जन्म लो, पार्टी में जन्म लो, मजहब में जन्म लो, किसी धर्म में जन्म लो, किसी गाँव में जन्म लो, लेकिन कभी कभी बनिया बुद्धि की भी जरूरत है। कभी कभी ब्राह्मण बुद्धि की भी जरूरत है, कभी कभी साहस के लिए क्षत्रिय बुद्धि की जरूरत है, मेहनत के लिए शूद्र बुद्धि की जरूरत है। और याद रखना, साधना के लिए संत बुद्धि की जरूरत है। संत की बुद्धि भी होना चाहिए। बोलिए संत भगवान की।